हम गोदी मीडिया नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पक्ष और विपक्ष की सबसे बड़ी खबर। बंगाल में अब दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जहां जीत का दावा किया, वहीं ममता बनर्जी ने बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल में परिवर्तन की लहर नहीं, सुनामी है। हम शपथ ग्रहण समारोह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा दिल्ली से आकर बंगाल की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोग बाहरी लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव को राज्यसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। इसे दिल्ली के राजनीति में एक बड़े भूचाल के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने इसे सच्चाई की जीत बताया। राघव चड्ढा, जो भाजपा के साथ हो गए हैं, उसने कहा, 7 सांसद गलत नहीं हो सकते। आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा, ये दल बदर कानून का उल्लंघन है। हम इन 7 की सदस्यता रद्द करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए यूपी बोर्ड में 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार में नौकरियां बिना किसी सिफारिश और भ्रष्टाचार के मिल रही हैं। ये भर्तियां प्रदेश की सुरक्षा को और मजबूत करेगी और युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार देगी। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, पिछली भर्तियों का क्या हुआ? पेपर लीक और धांधली भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। चुनाव नजदीक आते ही सरकार केवल विज्ञापनों में नौकरियां बांट रही है। जमीन पर युवा आज भी बेरोजगार है। बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद राज्य के विकास के लिए विकसित बिहार 2030 का खाका पेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे और निवेश पर जोर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में अब डबल इंजन की रफ्तार और तेज होगी। हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण और विकास की राजनीति करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, यह सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। नीतीश जी के जाने के बाद भाजपा अब बिहार को प्रयोगशाला बनाना चाहती है। जनता असल मुद्दों पर जवाब मांगेगी। सरकार ने जनगणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर खुद का विवरण भरने की समय सीमा 30 अप्रैल को तय की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया के दिशा में बड़ा कदम है और इससे डेटा की सटीकता बढ़ेगी। विपक्ष ने निजता और डेटा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार बिना मजबूत कानून के नागरिकों की निजी जानकारी इकट्ठा कर रही है। मोतिहारी और मधेपुरा सहित कई जिलों में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है, जिसमें हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट की गई और कई गिरफ्तारियां हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, कानून का राज हमारी प्राथमिकता है। शराबबंदी को और सख्ती से लागू किया जाएगा। माफियाओं की जगह जेल में है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जमीन पर शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। पुलिस सिर्फ छोटे प्यादों को पकड़ती है, जबकि सिंडिकेट चलाने वाले सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं। यूपी में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के टलने की चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। मतदाता सूची और आरक्षण प्रक्रिया में देरी को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ओबीसी कमीशन की गठन और वार्डों के सही निर्धारण के बिना चुनाव करना जल्दबाजी होगी। सरकार चाहती है कि आरक्षण का लाभ सभी को मिले। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा अपनी हार की डर से चुनाव टाल रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक खामियां का बहाना बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका जा रहा है। संसद में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने वाले परिसीमन विधेयक पर बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यह ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिंता जताते हुए कहा, यह दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय है। जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, उनकी राजनीतिक ताकत को कम करने की साजिश की जा रही है। हम गोदी मीडिया नहीं है।
अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।